Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So this is Harnoor, your nail educator, and I'm back with another video. आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग रहने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है दैट इज परमानेंट लैशेस. Yes, you heard it right. आज हम सीखने वाले हैं about permanent lashes. तो आज के इस वीडियो में I'm going to give you the proper product knowledge. इन अगली further videos में हम सीखेंगे कि कैसे करना है lashes को. तो चलो let's begin with this video. सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे अबाउट परमानेंट लैशेस. तो गाइस जो परमानेंट लैशेस हैं इनका जो स्टे होता है दैट इज मोर, बट ऐसा नहीं है कि 2-3 मंथ्स तक आप इसको लगा के रख सकते हो. मैंने भी लैशेस करवा रखी हैं बट आफ्टर 3 और 4 वीक्स हमें इन्हें रिफिल करवाना पड़ता है. और अगर हम रिफिल नहीं करवाएंगे तो हमारी जो लैशेस हैं ये शेड हो जाएंगी विद इन अ मंथ. और अगर आप इनको रिफिल करवाते रहोगे तो ऐसे ही आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती रहेंगी. सो नाउ कम्स ऑन कि इसका कोई इफेक्ट है हमारे आईज पर या नहीं. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अगर हम परमानेंट लैशेस करवा लेंगे हमारी नेचुरल लैशेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है. दीज आर सुपर सेफ क्योंकि आपकी आंख पे कुछ भी नहीं लग रहा. आपकी जो हेयर है उनके ऊपर ही लगती है, ना ही इसका कोई पार्टिकल आपकी आई में जाएगा. सो दिस इज सुपर सेफ. आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है व्हाइल यू डूइंग द लैशेस. आपने अपने क्लाइंट को भी ये चीज समझानी है कि आपको डरने की घबराने की कोई बात नहीं है. सो यस गाइस, सबसे पहले हमें प्रेप करना पड़ता है. जैसे कि नेल्स के लिए हमें प्रेप करना पड़ता है, सिमिलरली हमें लैशेस करने के लिए भी पहले प्रेप करना पड़ता है. सो सबसे पहले हम यूज करते हैं ये आई लैश फॉर्म क्लेंजर, जिसके साथ हम अपनी आईज को प्रॉपरली क्लीन करते हैं. ये फॉर्म की तरह होता है, हम अपनी आईज पर लगाते हैं और उसको ये वाइपिंग क्लॉथ है उसके साथ रिमूव करते हैं ताकि कोई भी अगर मेकअप का प्रोडक्ट लगा हो या कोई भी मॉइस्चराइज्ड या ऑयली प्रोडक्ट लगा हो वो आई से उतर जाए. क्योंकि अगर वो लगा रहेगा तो हमारी जो लैश ग्लू है उसे अफेक्ट करेगा और जो हमारी लैशेस हैं वो जल्दी फॉल ऑफ हो जाएंगी. आफ्टर दैट जब हमने ये कर लिया उसके बाद लगाना होता है हमें आई पैच. तो आप देख सकते हो ऐसा आई पैच आता है. इसके अंदर 2 पैचेस होते हैं फॉर बोथ ऑफ आवर आईज एंड ये हमें लगाना होता है ताकि कोई भी रेजिड्यू ग्लू का या कुछ भी हमारी आई के अंदर ना जाए. तो ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये अनसेफ हो सकता है. और ये अच्छे से स्टे करे इसलिए हम यूज करते हैं ये टेप. ये डॉक्टर टेप होती है, इससे हमारा कोई भी फेशियल हेयर नहीं पुल होता. ये बिल्कुल सेफ है. सो इसके साथ हम जो हमारा आई पैच है उसको टिका के रखते हैं. सो गाइज जब हमारा आई पैच अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है फिर हमने शुरू करनी होती है अपनी लैश एप्लीकेशन. और लैश एप्लीकेशन करने से पहले ऐसी जो है वो ग्लू रिंग आती है. यू कैन सी ये ग्लू रिंग आती है जिसको हम ऐसे थंब में डालते हैं वाइल द एप्लीकेशन. इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपनी लैश ग्लू. आप ये देख सकते हो दिस इज द लैश ग्लू और इसको हम इसके अंदर पोर करते हैं. एंड इसको पोर करने के बाद हम इसमें अपनी लैशेस को डिप करते हैं और फिर जो इसकी एप्लीकेशन होती है हमारी नेचुरल लैशेस के ऊपर होती है. एंड अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्वीजर्स हमें इसके लिए यूज करने चाहिए. सो गाइज आप देख सकते हैं एक तो ये सावनी की किट आती है, ठीक है. एंड इसके अंदर देर आर 4 tweezers. There are L-shaped tweezers, there are different kind of tweezers. तो मैं एक एक करके आपको इसकी डिटेल देने वाली हूँ. सो गाइज जो ये वाला हमारा ट्वीजर है जो कि बिल्कुल सीधा है, इसको हम यूज करते हैं हमारी लैशेस को सेपरेट करने के लिए. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस ट्वीजर को इसी के लिए यूज करना है. आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू द रूल कि जैसा होता है. सो इसको हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन पर्पसेस. इसके साथ हम लैशेस को भी उठा सकते हैं अगर हम उठाना चाहें. जो ये एल शेप्ड ट्वीजर होता है इसके साथ लैशेस को पिक करना इज सुपर सुपर इजी, स्पेशली जब हम बंचेस को उठा रहे हैं तो इसके साथ लैशेस को पिक करना बहुत इजी रहता है. देन जो ये हमारे दो हैं इसको भी हम सेग्रीगेशन के लिए यूज करते हैं. आई विल शो यू. इसकी निब जो होती है ये बहुत तीखी होती है इसीलिए इसको बहुत केयरफुली करना होता है. यू कैन सी इसको हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं. हमारी जो नेचुरल लैशेस है उससे अलग अलग करते हैं और जहाँ पे हमने प्लेस करना है वो प्लेस करना हमारे लिए काफी इजी रहता है. लास्टली हमारे पास ये वाला है, इसको भी हम सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. सो ये है हमारे 4 ट्वीजर्स
जिनको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। अगर आप ये पैक नहीं खरीदना चाहते तो ऐसे ये लूज भी आते हैं, यू कैन बाय द लूज वंस एज वेल, बट आपको लूज वाले में एल वाला इजीली नहीं मिलेगा। जो एल वाला होता है वो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, स्पेशली बंचेस के टाइम पे। तो एल वाला तो आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, अब हम देखेंगे कि हमारे पास लैशेस कौन कौन सी कर्व की होनी चाहिए। तो इंडियंस पे जो यूजुअली कर्व्स हम यूज करते हैं दैट इज इधर डी कर्व और इधर सी कर्व। अगर आपने बाय करनी है तो आपने या तो चेक करना है डी कर्व होना चाहिए या फिर सी कर्व होना चाहिए। आपने सिंगल लैशेस लेनी है, जैसे कि आई विल शो यू। जो ये वाली लैशेस हैं ये सिंगल लैशेस हैं, ये सिंगल सिंगल हम लगाते हैं। जैसे कि अगर हमने क्लासिक लुक क्रिएट करनी है तो ये सिंगल सिंगल लगा सकते हैं। अगर हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है उसके लिए हमें बंचेस चाहिए, तो ये इजी टू बंच लैशेस आती हैं जिनके साथ आप लगा सकते हो, और एक बंचेस बने हुए भी आते हैं वो भी लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्लाइंट को जल्दी जाना है तो बंच वाली यूज कर लो, नहीं तो ये इजी टू बंच वाली आती है, ये भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाली आती हैं जिसके अंदर 8 टू लेके 15 mm तक के साइज होते हैं। आप ये ले सकते हो अगर आप अपना काम इनिशियली शुरू कर रहे हो, बाद में आप ऐड ऑन कर सकते हो जैसे जैसे आपके क्लाइंट की डिमांड आएगी। सो गाइज, दिस वाज हाउ कि किन किन चीज़ों से हम प्रॉपर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिमूवल कैसे करना है। लगाना तो सीख लिया कि कैसे लगेगा, बट अब रिमूव करना है वो भी देख लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए ये क्रीम। ठीक है, ये क्रीम है, हमने अपनी लैशेस के ऊपर इसको लगाना है विद द हेल्प ऑफ दीज। ये माइक्रो होते हैं एंड आई विल जस्ट शो यू निकाल के इसको। इसके साथ हम अपनी जो फेक लैशेस हैं उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम निकाल के लगाते हैं। वी वेट फॉर लाइक जस्ट 5 to 6 minutes, उसके बाद वो इजीली बाहर आ जाते हैं। इसकी ऐसी छोटी सी निब होती है एंड इनके साथ हम इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा रिमूवल करना, बट हाँ रिमूवल हो सकता है। और अगर आप रिमूवल नहीं भी करोगे ये तो भी शेड हो जाएंगे आफ्टर अ मंथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको रिमूवल करवाना है या रिमूवल आपने नहीं। बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम लैश लिफ्टिंग कहते हैं। लैश लिफ्टिंग की प्रॉपर किट आती है और एक किट आती है लैश लिफ्टिंग एंड टिंटिंग की। तो लिफ्टिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो, इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, इसके अंदर स्टेप्स भी लिखे होते हैं। इवन ये आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, दिस इज सेफ फॉर योर आईज। और इसके लिए जो आपको चाहिए होगा एक्स्ट्रा चीज, या तो आप ये यूज कर सकते हो, दीज आर डिस्पोजेबल लिप वैंड्स। ये लिपस्टिक के लिए यूज करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, बट हम इसको प्रॉपर स्टिक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप एक क्यूटिप के साथ भी कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल गाइज। ये सब चीजें जो हैं आपको चाहिए रहेंगी जब हमने लैश एक्सटेंशंस करनी है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है लैशेस में एज कम्पेरेटिव टू नेल्स, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक हैं। बट हाँ, आपके पास डिफरेंट साइजेस की, डिफरेंट लेंथ की लैशेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो अपनी ग्लू है उसको फ्रिज में स्टोर करना है, स्टोर इट एज अ कूल प्लेस, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाएगी एंड देन आपने जो उसके ऊपर पैसे लगाए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। यस गाइज, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही मैं न्यू न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं इसकी एप्लीकेशन की आपको बना के डाल सकूँ, सो दैट आपको पता चल सके कि अब प्रोडक्ट्स के बाद किसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। बट आई वुड रेकमेंड यू गाइज कि आप किसी के सुपरविजन के अंडर, किसी प्रॉपर लैश टेक के अंडर करो तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपने अभी देखा कि जो ट्वीजर्स हैं वो बहुत शार्प हैं, किसी की आई में भी आप डाल सकते हो। सो यस गाइज, आप अपने कोर्स में एनरोल करवा सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज वेरी सून, बाय बाय।